वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जर्रा किया करता है, सिर्फ हम आप नहीं करते हैं। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी का तज़किरा, नबी की मिलाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया। हम उस नबी के मानने वाले, लेकिन ये लोगों हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां अगर नजर नहीं आती हैं तो हम ये जान लें कसूर नबी की मिलाद मनाने वालों का नहीं, मिंबर रसूल से लोगों को दीन का पैगाम देने वालों का नहीं। कसूर अगर है तो आपकी समाधि में रहने वाले पस मुर्दा मुसलमानों का। जब तक आदमी का दिल जिंदा नहीं होता है फिर वो इंसान हर नजरिए से मुर्दा होता है। अगर तुमने सुनी है तो तुम्हें अमल की भी जरूरत है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जरूर देना चाहूंगा। मैं आपको इतना डोज नहीं दूंगा कि आपकी जान पे बना। थोड़ी देर आपके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। कुरान का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है तो सबसे पहली जिम्मेदारी एक माँ बाप की यह है कि बच्चा जब बोलने के काबिल हो तो उसे दीन का इल्म दिया जाए। अब सुनो, हुज्जाज किराम 4 लाख रुपया खर्च करके तब गए हैं ना, महीनों की सोबतें, मिना मुज़दलिफा का चक्कर, वो जो है चुलचुलाती हुई धूप। यहाँ अगर 40 डिग्री तापमान है तो वहाँ 55-60 डिग्री तापमान है ना। इतनी तकलीफें उठाने के बाद फिर अगर रब की बारगाह में वो हाजिरी देते हैं, अब अल्लाह की मर्जी है, कबूल करे ना करे ये उसकी मर्जी है। एक बंदा अपने बंदगी का हक अदा करता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, इमाम बहकी की रवायत है, मेरे नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जो बंदा दुनिया में अगर वो इल्मे दीन हासिल करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता है ना। लेकिन आप कहाँ, आप आबादी में रहते जरूर हैं, लेकिन ये लोगों दीन की रोशनी जब हम तक पहुंचेगी तो हम नबी की मिलाद मनाने के बाद गाना बजाना नहीं करेंगे। बताओ भाई, सवाल ये कि हम जिंदगी जिस तरह से भी गुजारते हैं ये जिंदगी गनीमत शुमार करो और अल्लाह की नेमत से जिंदगी मुख्तसर है। सबकी जिंदगी जैसे तैसे गुजर जाएगी। लेकिन ये लोगों में आपसे सवाल करता हूँ, एक मुसलमान चाहे जैसे जिंदगी गुजारे, कोई शराब पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई जुए में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप ये समझ ले कि एक मुसलमान क्या चाहता है मुसलमान जाने, लेकिन मुसलमान ये जान ले कि इस्लाम मुसलमान से क्या चाहता है। इस्लाम मुसलमान से क्या चाहता है? यही कि नबी की मिलाद मनाओ और उसके बाद तुम दुनिया में इसी जगह पे बैठ करके पूरी रात तुम गाना बजाओ। यही इस्लाम तुमसे चाहता है? नहीं ना। अगर वाकई में तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारे दिल के अंदर राई के बराबर ईमान होगा। ऐ लोगों के तुमने जो नोट दिया है, नबी की नात पे तुमने हंगामा बर्पा किया है, ये तब काम आएगा जब तुम नबी की सुन्नत पे अमल करते नजर आओगे। तुम चाहे जितना रुपया नबी के नात पढ़ने वालों पे खर्चा कर दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की खैर चाहिए, अगर तुम्हें अपने आखिरत की खैर चाहिए तो तुम दुनिया
दुनिया में हंगामे में ना जियो, बल्कि अगर जीना है तो नबी की मोहब्बत में जियो, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और अगर तुमने नबी के मुताबिक जिंदगी गुजार ली तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे अंदर कंपटीशन है। मकान अगर हम बनाते हैं तो दूसरा ये कहता है मकान हमारे पास भी होना चाहिए। हर चीज में हमारे अंदर कंपटीशन, मकान है मकान में कंपटीशन, दुकान है दुकान में कंपटीशन, गर्जे की दुनिया में जितनी भी जरूरत है जिंदगी के मरहले और मसाइल है हमारे अंदर इस चीज की कंपटीशन है। लेकिन मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब दीन की बात आती है तुम दुनिया में तो हर तरह से कंपटीशन करते हो, लेकिन तुमने कभी दीन के मामले में भी कंपटीशन दिखाया है? जब बात दीन की आती है तो तुम घुटने टेकते नजर क्यों आते हो? हर चीज में तुम कंपटीशन करने को तैयार हो। होना तो ये चाहिए कि जब बात नबी की आ जाए, जब बात रसूल की आ जाए तो तुम अपने तन मन धन को सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, मोहब्बत से एक मर्तबा कहो या रसूल अल्लाह। अरे जो मांगो ना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगो ना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगो ना है मांग लो अरे सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। ऐ लोगों, जिंदगी कैसे गुजरेगी? अगर हम सलीके से गुजारेंगे, नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो आप ये जान लो चाहे जितनी तुम इबादत दुनिया में कर लो, चाहे जितनी रियाजत दुनिया में कर लो, अगर आखिर वक्त में तुम्हारा ईमान सलामत ना रहा, तुम्हारे ईमान की खेती हरी भरी ना रही, तो ये लोगों तुम्हारी दुनिया के अंदर पूरी जिंदगी ना तो तुम्हारी नमाज काम आएगी, ना तो तुम्हारा रोजा काम आएगा। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक मोमिन की सबसे बड़ी पूंजी दुनिया की ना तो मालो दौलत है, ना तो इज्जत है, ना तो शोहरत है। अगर एक मोमिन की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई अगर है तो वो है उसका ईमान। और अगर दुनिया में उसने ईमान का सौदा कर लिया है तो चाहे जितना बड़ा मुत्तकी हो, चाहे जितना बड़ा परहेजगार हो, मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसकी मगफिरत नहीं हो सकती है। मेरे आका फरमाते हैं कि दुनिया में जिस बंदे का ईमान अगर राई के बराबर भी ईमान उसके सीने में अगर बचा होगा, दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी, तो चाहे बड़े से बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, बड़े से बड़ा सियाकार क्यों ना हो, मेरे आका का ये वादा है कि अगर मेरा उम्मती मुझसे मोहब्बत करके दुनिया से मरा है तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा उसकी शफाअत जरूर फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सुनो ऐ लोगों, मैं आपसे एक बात जो बिल्कुल अपने तरीके से मैं करना चाहता हूँ, वो यही करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी अगर जो हरारत ईमानी अगर है तो तुम जहाँ नबी की मिलाद मनाओगे, फिर तुम दुनिया का आए और कोई काम और गलत रसूलों को तुम अपने शादी ब्याह में नहीं शामिल करोगे। और अगर तुमने ऐसा किया है तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आला सैयदना सरकार गौसे आजम पीरानी पीर खुद फरमाते हैं कि जिन शादियों में गाने बजाने का एहतमाम किया जाता है, फिर अल्लाह उसके रहमत के फरिश्ते ना उस पर लानत भेजते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम गाना बजाना बजा करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गाना बजाना अगर आदमी बजा भी लेता है तो उससे हासिल क्या होता है? कुछ हासिल होता है? नहीं ना। हम ऐसा काम क्यों करें? दुनिया हर आदमी अपने फायदे की बात करता है, नहीं करता है? हमें हर आदमी अपने फायदे की बात करता है, लेकिन आज कौम मुस्लिम नफ्स परस्ती में इस तरह से मुब्तला है कि ये जानता है कि ये कदम गलत है, फिर भी कदम को रोकने की कोशिश नहीं करता। वजह क्या है? शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन, अल्लाह ने तुम्हें बता दिया है कुरान में। और जब से आदम पैदा हुए आदमी से दुश्मनी बनी, तो शैतान से पहले भी कोई शैतान था? नहीं ना। शैतान से पहले भी कोई शैतान था? नहीं। जब जिन्नात शैतान काहे बने? अल्लाह की नाफरमानी उसने।
हजरत आदम को सजदा का हुक्म रब ने दिया नहीं, तो अल्लाह ने क्या किया? और शैतान बना भी तो कौन? जो बहुत बड़ा नमाजी था, बहुत बड़ा परहेजगार था, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। ऐसा कोई आम आदमी शैतान बना नहीं ना, इब्लीस अज़ाज़ील, मौलाना अज़ाज़ील उसका नाम था। बहुत सजदे किए, बहुत इबादत, अल्लाह को एक मानता था, बेशुमार सजदे किए। अब आप अंदाजा लगाओ कि एक इब्लीस अल्लाह की नाफरमानी अगर उसने की, एक नाफरमानी रब की ताज़ीम में सजदा करने का हुक्म रब ने दिया और उसने नाफरमानी की, तो किस लिए की? उसने गुरूर में आकर के इस काम को अंजाम दिया था। शैतान को किसने बहकाया था? शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था, बल्कि उसको उसके नफ्स ने बहकाया, उसके गुरूर ने जब उसे बहकाया। आज हम कहते हैं नमाज से हमें शैतान रोकता है, रोजे से हमें शैतान रोकता है, नेक काम करने से हमें शैतान रोकता है, लेकिन शैतान से पहले कौन शैतान था? ऐ लोगों, शैतान से पहले हमें हमारा नफ्स गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाता है। शैतान बाद में तुम्हारी रहनुमाई करता है। और जब तुम अल्लाह के मानने वाले हो, तुम रब के अगर मानने वाले हो, तो रब ने तो कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तत्तबू खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, तुम शैतान के रास्ते पे ना चलो। कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान कह रहा है। और है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले ये जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है ना? ऐ लोगों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं कि जिस नबी के आते ही दुनिया में जहां हर तरफ जुल्म और शिर्क की आंधियां हर तरफ फैली हुई थी, मेरे नबी जब दुनिया में आए ना, तो जिनको चलने का सलीका नहीं था, उन्हें जिंदगी जीने का सलीका मेरे मुस्तफा ने दे दिया। और आका आए हैं तो अखलाक व आदाब का वो सबक सारी दुनिया को दिया है कि अगर नबी के अखलाक हसना पे हम अगर अमल कर लें तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। रिश्ता निकाह मेरे नबी की बड़ी पाकीदा सुन्नत भी है और मेरे नबी को बहुत प्यारी भी है। निकाह के मौके पर ये नबी की मिलाद है। ऐ लोगों, तुम लड़कियों को दीन की तालीम इतनी जरूर दो कि कम से कम वो कुरान पढ़ सकें और अल्लाह और रसूल को जान। अब अगर वो नहीं जानेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा मालूम? एक माँ बाप का सबसे पहला फर्ज है बच्चों को दीन मुस्तफा से संवारना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो इसका जवाब तुम्हें कल मैदान महशर में रब के हुजूर देना होगा। यौम हिसाब कौन बचेगा? हिसाब से, और साबित ये हो चुका है खुदा की किताब से, कोई आदमी बच नहीं सकता, हिसाब उससे देना होगा, है ना? इसलिए अपनी जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है हमारी। लोग कहते हैं फला आदमी अभी कल मुलाकात हुई थी, आज चला गया। अब अगर मुख्तसर जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है तो इस मुख्तसर जिंदगी को तबाही के दहाने पे ना खड़ा करो, बल्कि अगर जिंदगी अल्लाह ने दी है तो सलीके से गुजारो। उठो तो नबी की मोहब्बत में उठो, बैठो तो नबी की शरीयत के मुताबिक बैठो, खाना अगर खाओ नबी की शरीयत के मुताबिक बैठो खाओ, पानी अगर पियो तो नबी की शरीयत के मुताबिक पियो, सो तो नबी की शरीयत के मुताबिक सो। हमें निकाह अगर करो तो वो भी नबी की शरीयत के मुताबिक करो। और जब तुम नबी की शरीयत के मुताबिक निकाह करोगे तो निकाह की नौबत तो आएगी, लेकिन तलाक की नौबत नहीं आएगी। तलाक की नौबत आती क्यों मालूम है? ये भी वबाल हमारे अपने किए धरे के करतूत हैं। हमें जिस जगह नबी की मिलाद बनाई जाती है 1001 साल तक रहमत के फरिश्ते उस जगह की जियारत को आते हैं। अब बताओ वहां अगर शैतान को खुश किया जाए और रहमत के फरिश्ते आएंगे तो क्या दुआ देंगे तुम्हें? नहीं ना। इसलिए लोगों, मैं आपसे माजरत से कहता हूँ, अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए और इस आबादी को अल्लाह तबारक व तआला तमाम आफातों बलैयात से महफूज रखे और अल्लाह आपको दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
है ना, अली जनाब पप्पू भाई ने इसीलिए नबी की मिलाद बनाई है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुश्किल को हजरत मुश्किल कुशा के सत्य में आसान आसान। यही तो मकसद है ना, आपके बैठने का भी मकसद है। आप इसलिए बैठे कि हम नबी की बात सुनेंगे, नबी की नात सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। जब अमल करेंगे तब उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और जो बताया है उसे भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अमल करेंगे तो आपको मिलेगा, उसको भी मिलेगा। ऐ लोगों, निकाह नबी की सुन्नत है। कल ये निकाह जो होने वाला है, लड़की की शादी है। ऐ लोगों, लड़कियों को अगर दुनिया के अंदर, समाज के अंदर अगर मकाम और मर्तबा मिला है तो किसी और के सदक़े में नहीं, बल्कि हम सबके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। अब अगर हम दुनिया में रिश्ता तलाश करें तो ये देखें कि ये नबी का गद्दार तो नहीं है, नबी का दुश्मन तो नहीं, मुनाफिक तो नहीं है, देवबंदी तो नहीं है। कितने लोग बेचारे हाव भाव नहीं देखते हैं और जाकर के फंस जाते हैं। अभी एक मामला सड़सिया के अंदर इसी तरह से आया, बारात आने के बाद निकाह, जितने लोग शामिल थे सबका निकाह टूट गया, सबको निकाह फिर से पढ़ाना पड़ा। तो फिर ऐसी नौबत हम लाते ही क्यों है ना, हम पहले से होश में रहे, है ना। और अगर हम रिश्ता करें तो नबी के गद्दार से नहीं, है ना। सुनो दो मिसरा सुनो, मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। आपने बहुत नारा आपने सुना है, नारा लगाया, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन हमारे गुफ्तगू का निचोड़ सिर्फ इतना है कि मैं आपसे माजरत खा हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ से आप गाना बजाना नहीं करेंगे, है ना। कब्रिस्तान बगल में है, शहरी खामोशा, कहीं दूर नहीं है कि दूर है, नहीं ना। अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। ऐ लोगों, जिससे मेरे नबी को तकलीफ पहुंचती है, फिर उस काम को अंजाम कैसे, वफादार कैसे हो सकते? एक वफादार बेटा अपने बाप के बात में वो सिर्फ बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मार कहां से बर्दाश्त करेगा? अगर तुम वफादारे नबी हो, गद्दारे नबी नहीं हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो नबी का वफादार होगा, सहाबा की जिंदगी हमें ये दर्श देती है, जरूरत पड़ी है तो अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, जरूरत पड़ी है तो अपने माल को कुर्बान कर दिया है, लेकिन नबी के इज्जत में जरा सा हर्फ नहीं आने दिया है। और हम कैसे वफादार हैं? हम नबी से वफादारी का दावा भी करते हैं और मेरे मिल्लत के नौजवानों फिर हम वही काम करते हैं कि जिससे मेरे रसूल को तकलीफ हो। ऐ लोगों, एक मोमिन, एक नबी का चाहने वाला दुनिया में कोई भी ऐसी हरकतें, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे नबी को तकलीफ। सुनो आज सुनो, दुनिया में दौलत की बुनियाद पर रिश्ता ना करो। बहुत बड़े बड़े दौलत वालों को हमने देखे हैं कि शादी के बाद मुफलिस खल्लास हो गए। और कितने गरीब बेचारे निकाह एक ऐसा पाकीज़ा अमल है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब नेक नियति से निकाह सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक होता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस जोड़े में भी बरकत अता फरमाता है और अल्लाह की नेमतें बेबहा उस घर के अंदर दाखिल होती हैं। निकाह की इतनी बड़ी फजीलत है। अगर आदमी गुर्बत में है तो अल्लाह उसे गनी बना दिया करता है। शर्त यह है कि निकाह नबी की शरीयत के मुताबिक किया जाए, है ना। दो मिसरा जरदार देखो करना, जमींदार देखो कर, जरदार देखो करना, जमींदार देखो कर, जरदार देखो करना, जमींदार देखो कर। अरे रिश्ता करो नबी का वफादार देखो कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखो कर। अब जब आप ऐसा करेंगे, नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो शायर ने कहा क्या है कि जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म हो गया, जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म हो गया, जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म हो गया,
उसका जाना तो कन्फर्म हो गया, अरे जो मर गया है रोज़े सरकार देख कर, जो मर गया है रोज़े सरकार देख कर। मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको अपनी आखिरी बात देता हूँ कि अगर आप दुनिया में फलाह बहबूद की मंजिल पे फैजुल मराम होना चाहते हैं तो तुम दुनिया में किसी की भी पैरवी करो, दुनिया में किसी के नक्शे कदम पर चलो, दुनिया में तुम्हें कामयाबी तो मिल सकती है लेकिन आखिरत में तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो उस रसूल हाशमी बावकार के नक्शे कदम पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी शादो आबाद रखेगा, मरोगे तो कब्र में भी शादो आबाद रखेगा और उठोगे तो हश्र में भी अल्लाह शादो आबाद रखेगा। ए लोगों, मेरी मैं बहुत कुछ और बोलूंगा तो बात लंबी होगी, टाइम का बात देखो हम रात में 2 बजे तक जगह हैं भैया ना। हाँ बस हम ये जानते हैं 12:20 हो गया है टाइम। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर बद में मिलाद मुस्तफ़ा में जितने लोग यहाँ हाजिर आए, बिलखुसूस साहिब खाना से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि ये शादी बरकत वाली शादी हो तो आप दुनिया के लहू लेब का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अब ये और बात है कि अंधों के बीचों में कनवा राजा होता है, नहीं होता है, जहाँ सारे अंधे हों और एक काना अगर है तो राजा नहीं है कि नहीं है? अगर है तो बोलो यार, हम पहली तो नहीं बुझा रहे हैं, कोई काफिया तो नहीं पूछ रहे हैं। अंधों के बीच में कनवा राजा, अगर आँख वाला है तो वो राजा होता है। लोगों, इस आबादी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप यही समझते आए हैं कि आपको बार बार समझाया जाता है, बार बार मना किया जाता है। अब तो इल्ला माशाअल्लाह आप लोगों के अंदर थोड़ी सी सुधार पैदा हो गई है। अब अगर आप अब नहीं सुधरे इसलिए कि आपकी आबादी में हाफिज कुरान, कारी कुरान मौजूद है। अब अगर इसके बाद भी अगर सीधे रास्ते पर आप ना आए तो ये और बात है कि आपके आबादी में भी सब एक प्लेट में खा रहे हो, तब आप चाहे जो कर ले रहे हो, शरीयत की मुखालफत कर रहे हो, शरीयत की बगावत कर रहे हो। हमें गाना बजाना क्या है? ये अल्लाह और रसूल की गज़ब को दावत देना है, दावत। अगर आप गाना बजाना करते हैं तो अल्लाह और रसूल की गज़ब को दावत देते हैं। रसूल खुश नहीं होंगे, खुदा खुश नहीं होगा तो फिर शादी में कामयाबी कहाँ से मिलेगी? इस आबादी में हमने सुना है शादी हुआ नहीं कि मामला खतरे में। काहे? वजह है बचो इससे, ये लाइस लानतों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें सुरखरू फरमाएगा। तुम्हारी शादियां बनेंगी जरूर लेकिन टूटेंगी नहीं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ निकाह बेटी का हो, बेटे का हो, अगर आप करें तो वक्त मुतय्यना से अपने बेटी का निकाह, बेटे का बेटी का निकाह करें।